हेलो गाइस, मैं एन के विजय स्वागत करता हूँ आप सभी का प्रथम गुरुकुल क्लास में। बेटा आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 5 क्लास 7th के लिए बेटा लीनियर एंड पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास में क्या है, पैरेलल्स एंड इंटरसेक्शंस लाइंस। कि पैरेलल लाइंस क्या होती है और इंटरसेक्शन क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक हम जानेंगे बेटा, फिर उसके बाद में हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पैरेलल लाइंस क्या होती है, अगर इसके बारे में हम जानेंगे ना बेटा कि पैरेलल लाइन क्या होती है। ठीक है, तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेलल लाइन क्या होती है। सपोज दैट कीजिए बेटा, एक लाइन सीधी जा रही है, एक और लाइन सीधी जा रही है। जैसे ट्रेन की पटरियां होती है, क्या होती है बेटा, एकदम सीधी सीधी जाती है अपने पास में, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, घूम जाती है लेकिन क्रॉस नहीं करती है। तो ये दो लाइनें क्या एक दूसरे के पैरेलल है, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, अगर इनको एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए जो इनको काटती हुई जा रही है, तो इनके दो कोइंटर एंगल्स का टोटल कितना होता है हमेशा, इनके दोनों कोइंटर एंगल्स का टोटल हो जाएगा बेटा 180 डिग्री। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। जैसे ये दो लाइन पैरेलल है, एक लाइन इसको काटते हुए जा रही है। ठीक है, अब इस यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको हमने नाम दिया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7 और ये एंगल 8। तो आप बोल सकते हैं कि कोइंटर एंगल्स मतलब एंगल 4 और एंगल 5 का टोटल कितना हो जाएगा बेटा, एंगल 4 और एंगल 5 का टोटल हो जाएगा आपके पास में 180। इसको बोलते हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, इंटर एंगल्स का टोटल। ठीक है, इस तरह बेटा अगर मान लीजिए कोई लाइन है, दो लाइनें एक दूसरे को काट रही है, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर हम वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करें तो कौन कौन से हैं, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8 और एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7। ये सारे क्या है बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसके अलावा बेटा अगर यहां से पूछा जाए अल्टरनेट इंटर एंगल कौन से है, अल्टरनेट इंटर एंगल क्या होता है, जहां पे z बनता है, क्या बनता है बेटा, z, तो ये एंगल दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटर एंगल कौन सा हो गया, एंगल 3 और एंगल 5। ठीक है, एंगल 4 और एंगल 6। ऐसे बेटा यहां से देखिए ये z बन रहा है अपने पास में, 3 5 के इक्वल हो गया, 4 6 के हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर। इसी के अलावा बोले कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है, एक्सटीरियर मतलब बाहर का, z के बाहर का। तो ये z बन रहा था, तो इसके बाहर का कौन सा हो गया, 2 6 8 के इक्वल हो जाएगा, 1 7 के इक्वल हो जाएगा। ये बात की बात है। ठीक है, तो आपको दो चीजें आनी चाहिए बेटा, एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल और एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जहां पे भी क्रॉस हो जाए, जहां पे भी क्रॉस हो जाए उसके जस्ट अपोजिट वाला, ये इसके अपोजिट हो गया और ये वाला इसके अपोजिट हो गया। जस्ट अपोजिट वाला एंगल कहलाएगा क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल आप लोगों का कहलाएगा बेटा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब आते हैं बेटा क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या है क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो बनता है, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ यू ऑब्जर्व इन द डायग्राम। डायग्राम दे रखा है, क्या दे रखा है, बी, क्या है अपने पास में, दे रखा है बेटा अपने को, ठीक है, कि बी तो डी के हैं और ए सी के हैं। गिवन में क्या है बेटा, सबसे पहले गिवन में है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, किसके हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे ही एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, लीनियर पेयर की बात हो रही है। लीनियर पेयर कौन सा है, तो लीनियर पेयर बेटा एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला, तो एक तो हो गया एंगल ए और एंगल बी। तो बेटा लीनियर पेयर की अगर हम बात करें, लीनियर पेयर एंगल, तो एक तो हो जाएगा बेटा एंगल ए और एंगल बी। ठीक है, एक हो जाएगा बेटा एंगल ए और एंगल डी, एंगल ए और एंगल डी,
ऐसे कौन सा हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन ये बन रही है अपने पास में, एक ऐसे बन रही है, ऐसे हो जाएगा बी और सी, एंगल बी एंगल सी, और एक हो जाएगा बेटा एंगल सी और एंगल डी, तो एंगल सी एंगल डी, ये हो जाएगा आपके पास में। अब वो बोल रहा है पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल ए सी के इक्वल हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, और क्या हो जाएगा बेटा एंगल बी एंगल डी के, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये दोनों क्या हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये अपने पास में बेटा आंसर होगा। अगर इसमें कोई क्वेरी कोई डाउट आप लोगों को लग रहा है तो पूछ सकते हैं बेटा आप लोग, ठीक है। चलिए अब क्या बोला गया है, बोला है बेटा ड्रॉ सम लाइंस परपेंडिकुलर टू द लाइंस गिवन ऑन द डॉट पेपर ऑन ए डायग्राम। अब अपने पास में कुछ लाइन ड्रॉ करनी है जो इसके परपेंडिकुलर आ रही हो, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के एंगल पे आ रही हो, किस पे आ रही है बेटा 90 डिग्री के एंगल पे। तो देखिए जस्ट परपेंडिकुलर आनी चाहिए, तो इस डॉट से इसके ऊपर ड्रॉ कर देंगे, तो ये परपेंडिकुलर हो गई 90 डिग्री आ गई, ठीक है। ऐसे बेटा इस डॉट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये परपेंडिकुलर आ गई 90 डिग्री हो गई। इससे इसके ऊपर ड्रॉ करना है तो जस्ट इसके परपेंडिकुलर कौन सा आएगा बेटा, ये इसके परपेंडिकुलर आ जाएगी, ये 90 डिग्री हो जाएगी। इधर से भी आ सकती है, ये भी इसकी परपेंडिकुलर हो जाएगी बेटा। तो ये क्या है परपेंडिकुलर है, और इसके परपेंडिकुलर देखिए कौन सी आ रही है, देखिए इसके परपेंडिकुलर आ रही है बेटा अपने पास में दो तरीके से आ रही है, कौन से दो तरीके से, देखिएगा कैसे कैसे आ रही है। एक तो परपेंडिकुलर ये आ रही है इसके तरीके से, ये परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। एक ये परपेंडिकुलर हो गई, तो ये क्या हो जाएगी बेटा इनकी परपेंडिकुलर लाइंस हो जाएगी, क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर लाइंस, मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। जैसे इसके लिए कौन सी हो गई थी, ये वाली हो गई थी, इसके लिए भी हो रखी थी, तो एक बार में यहाँ पे दो हो सकती है, ऐसे इसके लिए भी दो हो सकती है, देखो ये परपेंडिकुलर है बेटा यहाँ से, ठीक है। ऐसे इसके लिए क्या हो सकती है, तीनों हो सकती है परपेंडिकुलर लाइन में, दोनों तीनों डॉट्स, ठीक है। तो ये कहलाती है बेटा परपेंडिकुलर लाइन, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, क्या बनाती है 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है, याद रखेंगे बेटा। चलिए अब क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है बेटा इन द फिगर 5.1 मार्क द पैरेलल लाइंस यूजिंग द नोटेशंस गिवन अबव, ठीक है। सिंगल एरो, डबल एरो एक्सेट्रा, मार्क द एंगल बिटवीन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन विद द स्क्वायर सिंबल, ठीक है। कि अपने पास में क्या बोला गया है कि मार्क करो वहां पे पैरेलल लाइंस को यूजिंग ऑफ द नोटेशंस गिवन सिंगल एरो और डबल एरो से। जो पैरेलल लाइन है उनके लिए क्या करना है अपने को, सिंगल एरो और डबल एरो ड्रॉ करना है। मार्क द एंगल बिटवीन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस ऑफ द स्क्वायर सिंबल, और जहां पे परपेंडिकुलर है वहां पे अपने पास में स्क्वायर सिंबल ड्रॉ करना है। तो देखो सबसे पहले पैरेलल ढूंढते बेटा, पैरेलल में क्या है, ये और ये इसके पैरेलल है, ठीक है। ऐसे ये और ये इसके पैरेलल है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है बेटा। ऐसे बोल सकते हैं ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और क्या बोल सकते हैं बेटा हम, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो ये सारी क्या दिखा रही है, इंडिकेट कर रही है पैरेलल को। किसको इंडिकेट कर रही है, पैरेलल को। याद रखेंगे ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल हो गई, ये वाली इसके पैरेलल है बेटा, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है अपने पास में, ठीक है। अब क्या बोला गया है, हाउ डिड यू स्पॉट द परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन को कैसे आपने स्पॉट किया, हाउ डिड यू स्पॉट द पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन को आपने कैसे स्पॉट किया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, परपेंडिकुलर लाइन क्या करती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं ए परपेंडिकुलर लाइन मेक 90 डिग्री एंगल विथ अनदर लाइन,
याद रखेंगे कि जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है। हाउ डिड यू स्पॉट द पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन को कैसे स्पॉट करते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, दे डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। चलिए अब इसी में बोला गया है कि आप लोगों को बताना है कि कौन सी 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री देखो बेटा, जहां पे 90 डिग्री, तो ये देखो ये रहा, ये 90 डिग्री है, ये क्या है, दोनों लाइन है 90 डिग्री है इस पॉइंट पे, याद रखेंगे। ऐसे बेटा अब देखो यहां पे ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है इस पॉइंट पे, ठीक है, इसमें कोई 90 नहीं है, इसमें देखो बेटा ये 90 डिग्री है इस पॉइंट पे, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो ये सारे क्या है, 90 डिग्री को इंडिकेट कर रही है। क्या कर रही है, 90 डिग्री को इंडिकेट कर रही है। तो ये होगा बेटा आपके पास में डायग्राम। इस क्वेश्चन में कोई क्वेरी, कोई डाउट आपको लग रहा हो तो बेटा वो पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिएगा, इन द डॉट पेपर पे अपने पास में फॉलोइंग द डिफरेंट सेट्स ऑफ द पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस के अलग अलग सेट्स आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक है। द लाइन सेगमेंट कैन बी ऑफ द डिफरेंट लेंथ बट शुड हैव डॉट्स एज एंड पॉइंट, ठीक है। अब देखिए दो पैरेलल लाइन आपको लेनी है अलग अलग, ये हो गई, अलग अलग ले लीजिए बेटा, ये हो गई, ठीक है, ये हो गई, ठीक है, और ये हो गई। ये सारी क्या है, पैरेलल लाइंस है अपने पास में। ये P, Q, R और S, A, B, C और D, M, N, O, P, ठीक है, या M, N, O, R, इसको ले लो बेटा आप M, N और X, Y, ठीक है। A, B, M और N, ठीक है, ये आपके पास में पेयर है बेटा अपने पास में, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, इन द डॉट पेपर फॉलोइंग ड्रॉ डिफरेंट सेट्स ऑफ द पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। लाइन सेगमेंट कैन बी ऑफ ए डिफरेंट लेंथ बट शुड हैव द डॉट्स ऑफ एज ए एंड पॉइंट। अब अपने पास में लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। लाइन सेगमेंट क्या होता है कि यहां से कोई लाइन इनको काटते हुए जाती है, ये हो गया अपने पास में लाइन सेगमेंट। ऐसे इसका लाइन सेगमेंट ये हो जाएगा बेटा अपने पास में, ठीक है। ऐसे इसका ये हो सकता है बेटा अपने पास में, ये सारे क्या कहलाएंगे इनके, लाइन सेगमेंट। क्या कहलाएंगे बेटा, लाइन सेगमेंट, क्योंकि यहाँ पे लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे को काटते हुए जा रही है। चलिए अगला क्या है बेटा, यूजिंग योर सेंस ऑफ हाउ पैरेलल लाइंस लुक ट्राई टू ड्रॉ लाइंस पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट ऑन दिस डॉट पेपर, डिड यू फाइंड द चैलेंजिंग ऑफ द डॉट, ड्रॉ सम ऑफ देम, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में पैरेलल ढूंढना है बेटा, तो पैरेलल देखिए कौन सी हो सकती है, ए और बी पैरेलल है, तो आप बोल सकते हैं ए पैरेलल टू बी, ए पैरेलल है बी के, और कौन है बेटा, सी पैरेलल है डी के, ठीक है, और कौन है अपने पास में, और दिख रहा है आपको को, देखिए ये इसके पैरेलल जा रही है, ये काटेगी, ये काटेगी, ये इसके पैरेलल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ यही इसके पैरेलल है अपने पास में, ठीक है। विच वंस, कौन कौन से पैरेलल है अपने पास में, तो ये दोनों पैरेलल हो गए बेटा। हाउ डिड यू डू इट,
कैसे आप लोगों को पता चला? क्योंकि अगर हम उसको आगे तक एक्सटेंड करते हैं सेम पॉइंट से तो वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काट रही है, सिंगल पॉइंट में बिलोंग कर रही है अपने पास में। क्या कर रही है? सिंगल पॉइंट पे बिलोंग करती है। अगला, इन द फिगर 5.13 विच लाइन इज द पैरेलल टू अ लाइन ए? कौन सी ए के पैरेलल है? लाइन बी और सी। हाउ यू डिसाइड दिस? किस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं? तो देखिए बेटा, यहां से अपने पास में अब देखिए ए के पैरेलल देखना है, तो ए के पैरेलल कौन जा रहा है अपने पास में? सी जा रहा है कि डी जा रहा है, बी जा रहा है? तो देखिए बेटा, अपने को दिख रहा है, प्रूव करना है ए पैरेलल टू बी और ए पैरेलल टू सी। चलिए, तो देखिए बेटा, यहां से ए लाइन ऐसे जा रही है एक दूसरे से और ये एक्सटेंड हो रही है अपने पास में, ठीक है? तो क्या हो रहा है अपने पास में कि ए बी के पैरेलल है। ए किसके पैरेलल है बेटा अपने पास में? बी के पैरेलल है, क्योंकि जब अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है इनको किसी भी पॉइंट पे, लाइन क्या कर रही है बेटा? इनको इंटरसेक्ट कर रही है अगर किसी भी पॉइंट पे, तो यहाँ पे Z वाला रूल लग रहा है। कौन सा लग रहा है? Z वाला रूल यहाँ पे लगेगा। चलिए, अगला क्या है देखिए बेटा, नेक्स्ट है, कैन यू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू L? क्या आप L के कोई पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं? दैट गोज थ्रू द पॉइंट A, जो A से जाती हो। हाउ विल यू डू इट विद द टूल्स फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स? अब बेटा यहाँ पे आपको ज्योमेट्री बॉक्स लेना है। क्या करना है? आपको मैं बताता हूं करना क्या है, कि जितनी डिस्टेंस पे ये पॉइंट है ना, यहां से रख के उतना ही पॉइंट पे एक आर्क लगाना है आपको और दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। इससे जो लाइन आएगी ना वो इसके पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? इसके पैरेलल हो जाएगी। किसके? एल के पैरेलल, जिसको हम क्या नाम दे सकते हैं? एम। क्या दे सकते हैं? एम। इसमें आप कंपास और डी का और स्केल का यूज ले सकते हैं, ठीक है? चलिए, अगला है, फाइंड द एंगल मार्क बिलो। एंगल बताना है, बहुत सिंपल है बेटा। देखिए, ये 48 है, ये भी कितना हो जाएगा? 48। रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 52 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 52, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 99 है तो ये कितना हो जाएगा? 99। और ये 81 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 81। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे एंगल ए कितने का हो गया? 48। यहाँ पे बी कितने का हो गया? 52 डिग्री। यहाँ पे सी कितने का हो गया बेटा? 81। अब देखो बेटा, हम जानते हैं कोइन ट्रायंगल्स का टोटल कितना होता है? 180। तो आप क्या करेंगे? 180 माइनस 81, तो ये हो जाएगा 99। कितना हो जाएगा? 99। तो आपका आंसर आ गया बेटा ये 99 डिग्री। ऐसे देखो बेटा, ये 69 अपने पास में है, ठीक है? अब इन दोनों का कोइंसिडेंस का टोटल कितना होता है? 180, हम जानते हैं, ठीक है? तो यहां से देखो ये z बन रहा है, क्या बन रहा है? तो ये z बन गया जब अपने पास में, तो ये क्या हो जाएगा बेटा अपने पास में? ये 69 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 69 डिग्री। अगला, इन दोनों का टोटल कितना होता है? 180। तो आप लिखेंगे 180 माइनस 132। 10 में से 2 गए बेटा 8, और यहाँ पे बच गया अपने पास 7 में से 3 गए 4, 48। तो ये कितने का हो गया? 48 डिग्री। कितने का हो जाएगा? 48 डिग्री का। चलिए, ऐसे ही अब निकालना है ये वाला एंगल। तो देखिए, एंगल जी कितने का होगा? अब देखो बेटा, यहां से हमारे को पता है कि ये 122 का 122 का है, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये 122 है तो ये भी कितने हो जाएगा? 122 डिग्री। कितने का हो जाएगा? 122 डिग्री। रीजन कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या हो जाएगा बेटा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अगला देखो बेटा, ये 75 है तो ये भी कितने का हो जाएगा? 75। रीजन जेड बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है? अब देखिए बेटा, ये देखो ये जेड बन रहा है, यहां से जेड बन रहा है, तो ये जेड बन रहा है तो अपने पास में ये एंगल कितने का हो जाएगा? जितने का ये एंगल होगा। ये 54 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 54। कितना हो जाएगा? 54। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है? अब देखो बेटा, ये जेड का रूल यहाँ पे अपने पास में देखो, ये कितना आ रहा है अपने पास में? ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, जितने का ये एंगल होगा उतने का ये होता जाएगा। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये कितना हो जाएगा? ये 124 है तो ये कितना हो जाएगा? तो 180 माइनस 124 कितना हो जाएगा बेटा? ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपने पास में
10 में से 6 गए तो 4, 10 में 4 गए तो 6, 7 में से 2 गए तो 5, 56। कितने का आ गया? 56। ठीक है, अब ये 56 है, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो इन दोनों के कोइंटरेस्ट का टोटल कितना होता है अपने पास में? 180। तो ये कितना हो जाएगा? 124। कितना हो जाएगा? 124। ठीक है, अब ढंग से देखो बेटा, ये एंगल कितने का है? 97। तो ये कितने का हो जाएगा? 180 माइनस 97। तो 10 में 7 गए तो 3, यहाँ पे बच गया 17 में से 9 गए तो कितना आ जाएगा? 8, 83। ये 83 का हो गया। अगर ये 83 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 83। अब चारों एंगल्स का टोटल कितना होता है अपने पास में? 360। तो ये हो जाएगा 124 प्लस 56 प्लस 83। तो हो जाएगा 6 और 4 10 और 3 13 का 3 कैरी 1, 8 और 2 10 और 5 15 1 16 का 6, हाथ से लग गई 1, 263। तो ये हो जाएगा बेटा अपने पास में कितना? 360 माइनस 263। तो 10 में से 3 गए तो 7, एक कैरी गई, 15 में 6 गए तो 9, 97। कितने का आ जाएगा बेटा ये? 97 डिग्री। कितने का आ जाएगा? 97। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या था? देखो यहां से ये लाइन इसके पैरेलल जा रही है, तो अगर अपने पास में कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखेंगे, ये 97 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 97। कितना हो जाएगा? 97। देखो एक दूसरा तरीका बताता हूं बेटा। एक तरीका तो ये था जो प्लस करके निकालना था। अब दूसरा तरीका बिल्कुल शॉर्ट तरीका क्या है? अगर ये 97 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 97 हो जाएगा। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। 97 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 97। और ये 97 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 97। ये लो, एक तरीका ये हो गया। सारे आंसर अपने पास में क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। चलिए अगला क्या है बेटा? अब देखिए वापस से पूछा गया है, ये 42 का है अपने पास में, तो ये कितने का हो जाएगा? 42 का। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि दो पैरेलल लाइंस के करस्पॉन्डिंग एंगल कितने के हो जाते हैं अपने पास में? 180। तो ये 42 का है तो ये भी 42 का। अब लीनियर पेयर से निकाल 180 माइनस 42। 180 माइनस 42 करेंगे बेटा, कितना हो जाएगा अपने पास में? 10 में से 2 गए तो 8, 17 में से 4 गए तो 13, 138। तो ये कितने का आ गया? 138 डिग्री का। कितने का आ गया? 138। ठीक है बेटा, ये 62 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 62। ठीक है, उसके बाद में ये 62 है तो ये भी 62। अब कोइंटर का टोटल कितना होता है? 180। तो 180 माइनस 62, तो 10 में से 2 गए तो 8 और 17 में से 6 गए तो 11, 118। तो ये बेटा हो जाएगा अपने पास में 118 का। अगर ये 118 का है तो ये भी कितना हो जाएगा? 118। वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए अब देखिए बेटा, ये अपने पास में 90 है। ठीक है, ये z बन रहा है अपने पास में, ये 67 है। ठीक है, तो यहां से ये एंगल निकालना अपने को। अब देखो कैसे निकालेंगे। ये z बन रहा है अपने पास में, ये एंगल a बन रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा? एंगल a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंगल a। अब हम जानते हैं कि ये लीनियर पेयर कितने का होता है? 180 का। तो आप लिख सकते हैं यहां से, क्या लिख सकते हैं बेटा इसको? 67 प्लस 90 प्लस a इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर एंगल। तो ये जाएगा 9 और 7, इसको उधर ले जाके माइनस करेंगे 7, और ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे, 10 में से 7 गए बेटा 3, और यहाँ पे बच गया अपने पास में कितना? 7, 7 में से 5 गया तो 2, 23। कितने डिग्री का एंगल आ गया? 23 का। कितने का आ गया बेटा ये? 23 का। चलिए अब बात करते हैं इसकी। देखिएगा बेटा ढंग से, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल जा रही है अपने पास में। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या बन रहा है? ये 110 है तो ये भी कितने का हो जाएगा? 110 का। ठीक है, इन दोनों का टोटल कितना होगा अपने पास में? तो ये दोनों पैरेलल जा रही है क्या? तो देखिए ये 110 का है तो ये बचा हुआ कितने का हो जाएगा? तो 110 माइनस 110 माइनस 35, जो जाएगा बेटा 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बच गया 10 में 3 गए तो 7, 75। तो ये एंगल कितने का आ गया? 75। कितने का आया ये एंगल? 75। अब बेटा ये 75 का है, ढंग से देखिएगा, ये अपने पास में 110, ये टोटल हो गया अपने पास में कितना? 180 होता है। तो ये हो जाएगा 110 प्लस 35 प्लस y इक्वल्स टू 180।
तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 145, तो 10 में से 5 गया 5, ये बच जाएगा बेटा अपने पास में कितना, 7 में से 4 गया तो 3, 35, कितना आ गया 35, तो ये भी हो गया 35 का। ठीक है, अब ये पूरा एंगल हो गया अपने पास में कितना 70 का, कितने का हो गया 70 का। ठीक है, ये पूरा एंगल 70 का, तो ये भी कितने का हो जाएगा 70 का, कितने का हो जाएगा 70 का, तो आपका आंसर कितना आ गया 70 डिग्री। चलिए अगला क्या है बेटा, अगला भी सेम ऐसा ही है, देखिए ये दो लाइनें पैरेलल जा रही है। ठीक है, तो देखो बेटा ये अपने पास में यहां से इसको निकालेंगे कंपेयर करके, इसको निकालेंगे कंपेयर करके, निकाल सकते हैं आप लोग। चलिए ऐसे अपने को बताना है, यहाँ पे भी एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल का यूज लेकर के बताना है कि कौन कौन से एंगल क्या क्या पूछे गए हैं। ठीक है बेटा, तो ये था अपने पास में टॉपिक। अब इसमें क्या पूछा गया है कि एबीसी की वैल्यू तो 45 है, एबीसी कहाँ दिख रहा है, ये रहा, आई के और जे, आई के जे कितना है अपने पास में 78, तो जी ई एच निकालना है, एक तो जी ई एच, ये जी ई एच, एक तो ये निकालना है आप लोगों को। ठीक है, एक निकालना है एच ई एफ निकालना है आप लोगों को, और एक निकालना है एफ ई डी, ये निकालना है बेटा आप लोगों को। तो देखो ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45, और ये 45 है तो ये भी कितना हो गया 45, तो एंगल जी ई एच कितने का हो गया 45 डिग्री का, कितने का हो जाएगा 45 का। अब देखो बेटा ये 78 है तो ये भी कितने का हो जाएगा 78, और ये लास्ट वाला भी कितने का हो जाएगा 78। अब हम जानते हैं कि तीनों एंगल्स का टोटल कितना होता है लीनियर पेयर में 180, तो 45 प्लस 78 प्लस x इक्वल्स टू 180, तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 8 5 13 का 3 हासिल गई 1 7 और 1 8 4 12 123, तो बेटा 10 में से 3 गए तो कितना आएगा 7, यहाँ बच गया 7 में से 2 गए तो 5, 57, कितना आंसर आ जाएगा इसका 57 डिग्री। ऐसे इसका निकालना है। देखिए इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा अपने पास में, निकाल लीजिए, दो लाइनें पैरेलल जा रही है, एक लाइन उसको काटते ही जा रही है, दोनों को इंटीरियर का टोटल कितना हो जाएगा 180, तो 180 में से इसको माइनस कर देंगे 55 को, तो 180 माइनस 55, तो ये हो जाएगा बेटा अपने पास में 10 में से 5 गया 5, 17 में से 5 गए 12, 125, अगर ये 125 है तो ये x भी कितने का हो जाएगा 125 का। ठीक है बेटा, चलिए अगला है एंगल ए की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है एंगल ए की वैल्यू। चलिए तो देखिए ये 40 है, क्या बोला गया व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एनओपी, एनओपी निकालना है। हिंट, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एलएम एंड पीक्यू, थ्रो पॉइंट एन एंड ओ। ठीक है, इसके पैरेलल ड्रॉ करो, ये इसके पैरेलल हो जाएगी बेटा, एक लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, एक इसके पैरेलल हो जाएगी। चलिए अगर ये 52 है तो ये भी कितना हो जाएगा 52, ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40। ठीक है, और क्या दे रखा है अपने पास में, ये कितने का दे रखा था बेटा अपने पास में, ये दे रखा है अपने को 96 का, कितने का है 96, तो ये तो हो गया 40 का, तो ये कितने का बचेगा बेटा, ये बचेगा अपने पास में 56, अगर ये 56 है तो ये भी कितना हो जाएगा 56। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 52 प्लस 56, तो ये जाएगा 108, कितने डिग्री का आंसर आ गया 108 डिग्री का। तो ये था बेटा आप लोगों का लाइंस पैरेलल एंगल, जो चैप्टर अपना कंप्लीट है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी कोई डाउट रहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं बेटा। धन्यवाद, जुड़े रहे प्रथम गुरुकुल की क्लासेस के साथ में बेटा।